हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज से हम रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा इसका, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि दिया हुआ है आपको अल्फ़ाबेट्स। हिंदी में बोलते हैं इसे वर्णमाला। ठीक है, तो ये वर्णमाला वाला चैप्टर हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि चैप्टर में आपको दिया हुआ है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं अपने। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे वर्णमाला। ये जो वीडियो रहेगा अपना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। यहाँ पे चाहे आपको इंग्लिश में दिया हुआ है सारा, पर मैं आपको हिंदी में भी बोलूँगा और हिंदी में भी लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो ये जो अल्फ़ाबेट्स होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन वर्णमाला। ठीक, अब ये वर्णमाला क्या होती है अपनी हिंदी में बात करें तो हिंदी में जो वर्णमाला होती है वो अनार, आम, इमली, ईख से लेके कहाँ तक जाती है, अपनी ज्ञानी तक जाती है। ये तो हो गई हिंदी की बात। पर यहाँ रीजनिंग में आपको जो यूज़ होने वाली है वो होगी इंग्लिश वर्णमाला, यानी कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स है वो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो इंग्लिश में आपकी वर्णमाला क्या होती है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ए से स्टार्ट होते हैं, अपने ए बी सी डी से लेके कहाँ तक जाते हैं, जेड तक जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है अपना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ऐसे आपका एक्स वाई जेड तक जाते हैं ये। ठीक है, तो ये होता है अपना अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, इसमें आप ये दो पार्ट्स से मिलके बनती है आपकी। जैसे कि एक पार्ट होता है इसका वोवल्स का और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट का। हिंदी में वोवल्स को बोलते हैं स्वर, यानी कि इसका एक भाग तो होता है स्वर और दूसरा क्या होता है अपना व्यंजन। ठीक है, स्वर को बोलते हैं इंग्लिश में वोवल्स, जो कि अपने होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वोवल्स होते हैं अपने इंग्लिश में। ये आपका फर्स्ट में ए दिया हुआ है, फिर ई, उसके बाद आई, ओ और यू। ये 5 अपने वोवल्स होते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे स्वर। तो अंग्रेजी में आपको पूछे कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपके बताओगे 5। क्या क्या होते हैं अपने ए, ई, आई, ओ, यू। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की, तो ये होते हैं हिंदी में बोलते हैं इसे व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं अपने, अदर देन ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो बाकी बचे हुए, यानी कि आपके बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे के एल, एम, ये जो बचे हुए जो व्यंजन है आपके वर्ड है, ये सभी क्या हो जाएंगे अपने कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। यानी कि स्वरों को छोड़कर बाकी बचे हुए जो भी शब्द है अपने, जो भी वर्ण है, वो सारे क्या हो जाएंगे अपने कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए से लेकर जेड तक हमने एबीसीडी लिख दी है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेफ़्ट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि लेफ़्ट से आपका ये वाला नंबर या फिर राइट से ये वाला नंबर, तो आपको अगर लेफ़्ट से काउंट करना है, तो लेफ़्ट से काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो खुद का उल्टा हाथ होता है, खुद को देखो, खुद का जो उल्टा हाथ होता है, जो खुद का बाया हाथ है अपना, लेफ़्ट को बोलते हैं हिंदी में बाया। ठीक, तो खुद का जो बाया हाथ है अपना, जो उल्टा हाथ है, जो लेफ़्ट हाथ है, वहीं से हम इसको काउंट करेंगे। यानी कि अपना लेफ़्ट हाथ देख लो, ये लेफ़्ट हाथ की तरफ से ही अपना एरो आ रहा है। तो क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे कि बाएं से 5वां नंबर, तो कहाँ से काउंट करोगे आप, यहाँ से, इस साइड ए से काउंट करोगे आप। ए से 5वां नंबर कौन सा आ जाएगा अपना, 1 2 3 4 और 5, 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा, ई। ऐसे काउंट करना है आपको। ठीक है, बाएं से 5वां नंबर क्या हो जाएगा अपना, ई। तो आपको बाएं से बोले तो कहाँ से काउंट करना है अपने को, ए बी सी वाली साइड से करना है। ठीक, और इसका जस्ट उल्टा आपको अगर दाया बोल दे, यानी कि राइट बोल दे, तो राइट कहाँ से स्टार्ट होगा अपना, राइट जेड से स्टार्ट होगा अपना। यानी कि जेड की तरफ से जब आप जेड से आप ए की तरफ जाओगे तो आपका राइट रहेगा, और ए से लेके जेड की तरफ जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट रहेगा। ठीक है, राइट को बोलते हैं हिंदी में दाया। ठीक, तो दाया बोल दे आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसको काउंट कहाँ से करोगे आप, दाया बोला है यानी कि आपको जेड की तरफ से ए की तरफ जाना है। ठीक, जेड से कहाँ जाना है, आपको ए की तरफ जाना है। तो राइट से आपका कितना काउंट करना है, अपने को 9 काउंट करना है। तो गिनो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अपना आर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, राइट से 9वां अक्षर क्या रहेगा अपना आर, यानी कि दाएं से 9वां अक्षर आपका आर रहेगा। और आपको बोले कि बाएं से 5वां अक्षर क्या रहेगा, तो आपको ए तरफ से गिनना है, ए से लेके जेड तक जाना है। तो ए से गिनना स्टार्ट करना है, तो 5वां अक्षर क्या रहेगा आपका, ई रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इनको काउंट। ठीक है, समझ में आ गया। लेफ्ट अपना रहेगा अपना खुद का उल्टा हाथ, उसको बोलते हैं अपन लेफ्ट यानी कि बाया, और खुद का सीधा हाथ इसको बोलते हैं दाया यानी कि राइट। ठीक, तो जब भी आपको पूछ ले कि आपका लेफ्ट से आपको ये वाला वर्ड देखना है, तो कहाँ से देखोगे आप, ए की तरफ से देखोगे। और अगर राइट से बोलते हैं कि दाएं से बोलते हैं, तो कहाँ से देखोगे आप, जेड की तरफ से देखोगे। ठीक है, अब एक बात और आती है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि इस के का दाया किस साइड है, ये एक पर्टिकुलर मैंने शब्द ले लिया के, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि के
के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, या फिर इंग्लिश में बोल दे आपको कि के राइट का पांचवा वर्ड कौन सा रहेगा आपका। तो अब आपको पता होना चाहिए कि के का राइट कौन सा होता है और के का लेफ्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो ये अपना के है। के मान लो कि ये आप खुद हो, ठीक है, ये हम खुद खड़े हैं यहाँ पे, अपनी जो डायरेक्शन है वो अपने मोबाइल की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप जो भी है आपके पास में, आप उसकी तरफ देख रहे हो और आपका जो फेस है वो उसकी साइड ही है। ठीक, अब देखो अपना खुद का जो राइट हैंड है, जो खुद का दाया हाथ है वो किस साइड है अपना, दाया मतलब सीधा हाथ, सीधा हाथ किस साइड है अपना, इस साइड है। तो इसका जो दाया रहेगा वो किस साइड हो जाएगा अपना, के का दाया अपने खुद के सीधे हाथ तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब के को जो कर रहे हो ना आप इमेजिन, ये मान लो कि ये आप खुद खड़े हो, खुद ही हो ये, तो अपना सीधा हाथ किस साइड होता है, इस साइड होता है, तो अपना दाया इस साइड हो जाएगा। और अपना जो बाया हाथ होता है यानी कि जो लेफ्ट हाथ होता है वो किस साइड होता है, इस साइड होता है, तो अपना ये लेफ्ट हो जाएगा। ये रहेगा लेफ्ट और ये रहेगा राइट, यानी कि ये रहेगा आपका बाया और ये रहेगा दाया। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे अपन, लेफ्ट मतलब बाया और राइट मतलब दाया। तो आपसे बोल दिए कि के का दाया किस साइड रहेगा, तो के का दाया रहेगा अपना जेड की तरफ और के का बाया किस साइड रहेगा अपना ए की तरफ रहेगा। ठीक है, तो क्या बोला था आपसे क्वेश्चन कि के के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो के दाएं, तो के को काउंट नहीं करना आपको, के बाद के जो वर्ड है उनको काउंट करना है। के का दाया बोला यानी कि के बाद जो एल आता है यहाँ से अपन फर्स्ट काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये अपना फर्स्ट लेटर, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे क्या आ रहा है अपना पी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना पी। तो के दाएं पांचवा अक्षर क्या रहेगा अपना पी रहेगा। आपको के को काउंट नहीं करना है क्योंकि के से तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो के को काउंट नहीं करना है, के बाद जो वर्ड दिए हुए हैं उनसे अपन काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यानी कि एल आपका एम एक नंबर पे आ जाएगा, एम 2 पे, एन 3 पे, ओ 4 पे और पी 5वें नंबर पे। तो के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा पी। और आपसे बोल दे कि के बाएं चौथा अक्षर कौन सा रहेगा, तो कैसे काउंट करोगे आप, फर्स्ट अक्षर जे, सेकेंड आई, थर्ड एच और फोर्थ जी, तो फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा अपना जी। तो के बाएं चौथा अक्षर कौन सा रहेगा अपना जी रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा अपना लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट। आपको बोल दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा रहेगा, तो आप कहाँ से काउंट करोगे, ए से काउंट करोगे। आपको बाया बोला है, बाया कहाँ से स्टार्ट होगा अपना, अपने खुद के उल्टे हाथ तरफ यानी कि ए की तरफ से। ठीक, और आपको बोल दे कि दाएं से आठवां अक्षर कौन सा रहेगा, तो कहाँ से काउंट करोगे आप, जेड की तरफ से। तो दाया अपना यहाँ पे होता है इसलिए दाया अपन यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना। और तीसरी चीज़ ये रहेगी अपनी कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड दे दिया आपको, उस वर्ड का लेफ्ट और राइट आपसे पूछा है कि दाया और बाया बोल दिया क्वेश्चन में, तो आप कैसे करोगे, जो वर्ड है अपना उसमें खुद को इमेजिन कर लेना कि आप खुद ही हो वो, और अपना जो सीधा हाथ रहेगा वही उसका सीधा हो यानी कि लेफ्ट राइट हो जाएगा और दाया हो जाएगा। ठीक, और अपना अगर लेफ्ट हाथ है, अपना जो लेफ्ट हाथ रहेगा वही उसका बाया हो जाएगा, उसका लेफ्ट हाथ हो जाएगा। ठीक है, तो के का दाया क्या रहेगा अपना खुद का सीधा हाथ रहेगा यानी कि राइट हैंड रहेगा, और के का बाया कौन सा रहेगा, खुद का दाया हाथ रहेगा। ठीक है, तो ये के जो है ये खुद आप ही हो, एक तरह से इमेजिन करके चलना है इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी कि अल्फ़ाबेट्स की जो वर्ण व्यवस्था है अपनी वो आपको याद करनी रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ए है अपना वो 1 नंबर पे आता है, जो बी आता है वो 2 पे आता है, जो सी आता है वो 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे। ऐसे आपको सभी को ए से लेकर जेड तक की सारी चीज़ें याद होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ें याद रख लोगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, उसमें आपको अगर ये नंबरिंग याद है इनकी ABCD की, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग को ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे लिंक चैप्टर है वो। तो आप अगर ये पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स को याद कर लेते हो तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर भी मान लो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इसको कुछ ट्रिक्स की हेल्प से याद रखने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो आप इन 4 वर्ड्स को देख लो, ABC और D। ये 4 वर्ड्स तो सभी को याद होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 वर्ड तो सभी को याद होते हैं, ABCD होता है 1 2 3 4 पे। ठीक है, और वैसे ही लास्ट के जो 3 वर्ड है अपने XYZ, इसको भी सभी याद रखता है। ठीक है, सभी याद रखते हैं इसको, कितना 24 25 और 26। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रिक्स ई से लेके। ठीक, ई से स्टार्ट करेंगे। तो ई कितने नंबर पे अपना आ रहा है अपना 5 नंबर पे। उसके बाद ई के बाद अपन वर्ड लेंगे जे को, ये गलत लिख दिया अपन, यहाँ 10 आएगा अपना। ठीक है, गलत टाइप हो चुका है ये, अब सही हो चुका है। ठीक है, तो अपना ई अपना 5 नंबर पे है और जे जो है वो 10 नंबर पे है। उसके बाद 15 नंबर देखो, 15 नंबर पे क्या अपना ओ आ रहा है। ठीक, 5 10
15, उसके बाद 20 नंबर चेक करो, 20 पे टी आ रहा है, उसके बाद 25 नंबर अपना इस पे वाई आ रहा है। ठीक है, तो इन 5, 10, 15, 20 और 25 को अपन देखें, 5, 10, 15, 20 और 25, तो ये क्या है अपना, ये 5 के मल्टीपल्स है, 5 के जो गुणज है वो है अपने 5, 10, 15, 20 और 25। तो इन पे वर्ड देखो, वर्ड क्या क्या आ रहा है अपना, 5 नंबर पे क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है, 10 नंबर पे क्या आ रहा है जे, 15 नंबर पे क्या आ रहा है ओ, 20 नंबर पे टी और 25 नंबर पे वाई। तो क्या बना अपना ई जे ओ टी वाई बना। तो इसको अगर पूरा पढ़े अपन तो क्या बोल सकते हैं इसको, इजोटी। ठीक, जो 5 नंबर पे आ रहा है वो ई है, 10 नंबर पे जे, 15 नंबर पे ओ, 20 नंबर पे टी और 25 नंबर पे वाई आ रहा है। तो ये जो 5 के गुणज है अपने 5, 10, 15, 20, 25, इनकी हेल्प से हमने एक वर्ड बना लिया अपना, क्या वर्ड बना वो इजोटी। ठीक है, तो आप इजोटी वर्ड को याद रख लो, और इजोटी वर्ड जब भी आपके माइंड में आएगा तो आप यही याद रखना कि ये 5 के मल्टीपल में से किसी का आंसर रहेगा अपना। ठीक है, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 में से किसी ना किसी का वर्ड रहेगा अपना इजोटी। ठीक, तो इजोटी को याद रख लोगे तो अपने कितने वर्ड याद हो गए, यहाँ से 5 वर्ड आपको फिर से याद हो चुके हैं। ठीक है, ई आएगा 5 नंबर पे, जे आएगा 10 नंबर पे, ओ आएगा 15 नंबर पे और फिर टी आएगा 20 नंबर पे, ऐसे वाई का 25 नंबर हो चुका है। यानी कि इतने वर्ड अपने को याद हो चुके हैं, 4 वर्ड तो ये और 5 वर्ड ये हो गए। ठीक, अब बात करते हैं एफ की। एफ की बात करते हैं अपन। तो एफ से अपन मान लेंगे इसको कि ये फिक्स का वर्ड है। ठीक है, फिक्स मान लेंगे इसको, एफ क्या है अपना, फिक्स है। एफ से क्या बनता है, फिक्स। और 6 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, 6 बोलते हैं। ठीक, 6 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 6 को बोलते हैं 6। तो आप कर सकते हो उसको याद कैसे, फिक्स और 6 से, फिक्स और 6 से इसको याद कर सकते हो आप। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 7। तो आपने जी के पढ़ा होगा, जी के में आपको पता ही होगा कि G7 एक कंट्री होती है अपनी, एक देशों का समूह होता है आपका G7, जिसमें 7 कंट्रियाँ दी हुई है आपकी। तो G7 आपका वहाँ से याद हो जाएगा, यानी कि जी का नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कंट्रियों का समूह है अपना, देशों का समूह है, तो वहाँ से आप G7 को याद रख सकते हो आसानी से। उसके बाद एज की बात करते हो, तो एज अपना कितने नंबर पे दिया हुआ है, 8 नंबर पे दिया हुआ है। तो ये जो एज दिया हुआ है इसकी आकृति को देखो, इसकी आकृति कैसी बनी हुई है आपकी, अगर आप ऊपर के दोनों डंडों को मिला दोगे और नीचे के दोनों डंडों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा अपना, ये अपना 8 जैसा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन रहा है, ये 8 बन रहा है एक तरह से। अब 8 बन चुका है तो ये एज कितने नंबर पे दिया हुआ है आपको, 8 नंबर पे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि एज के दोनों डंडों को अगर मिला देंगे अपन ऐसे करके तो ये क्या बन रहा है अपना, 8 बन रहा है। तो ये अपना 8 का नंबर रहेगा एज। ठीक है, जब भी एज देखोगे आपको पता चल जाएगा फट से कि हाँ ये 8 का नंबर है। ठीक, तो एज भी आपका ऐसे याद हो जाएगा। अब आई की बात करते हैं, आई कितने नंबर पे दिया हुआ है आपको, 9 नंबर पे दिया हुआ है। तो आपका इंग्लिश में एक वर्ड होता है आई नो। आई नो का मतलब क्या होता है, मैं जानता हूँ। ठीक, तो जब भी आपको आई आ जाए तो आई के बाद आप सोच लेना कि आई नो एक वर्ड होता है अपना, तो उससे आपका आई नो का क्या हो जाएगा, 9 नंबर हो जाएगा आई का। ठीक है, तो इस तरह से आप आई की वैल्यू कितनी याद कर सकते हो, 9 याद कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिया हुआ है जे का हमने इजोटी से याद कर लिया है। अब आगे दिया हुआ है आपको के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11। ठीक, तो के की वैल्यू 11 दी हुई है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि किंग्स 11 पंजाब, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। क्या रहेगी अपनी, किंग्स 11 पंजाब, जो एक टीम है अपनी आईपीएल की। ठीक है, आईपीएल सभी देखते होंगे, आईपीएल में एक टीम है अपनी किंग्स 11 पंजाब। उसका नाम अब तो चेंज हो चुका है, पर पहले क्या था अपना, किंग्स 11 पंजाब था। ठीक, तो किंग्स 11 पंजाब में किंग्स से के आ रहा है अपना और 11 से 11 आ रहा है, यानी कि किंग्स 11 से आपका के 11 याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद किया है, तो आप भी ऐसे ही याद कर लो। और अगर आपकी कुछ और ट्रिक हो तो आप उससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपकी कुछ और ट्रिक्स है जिससे आपको ये वर्ड याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन्हीं ट्रिक को यूज़ करो। और जिनको अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनको अभी कुछ भी ट्रिक पता नहीं है, तो आप वो ये ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो और कुछ ट्रिक अपने मन से बना सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं जो बता रहा हूँ ट्रिक्स वही आप फॉलो करो। आपके माइंड में कुछ और ट्रिक्स है, आपको कुछ और ट्रिक्स से याद हो रहा है ये सब चीज़ें, तो आप वो ट्रिक्स लगा सकते हो, बस याद होना ज़रूरी है। ठीक है, ट्रिक्स कोई सी भी हो, आपको याद रहना चाहिए वो चीज़। तो हम ये क्या करेंगे, के का 11 से किंग्स 11 पंजाब से अपन के को 11 बना देंगे, किंग्स 11 का के और 11 का 11 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एल की और 12 की, यानी कि आपका एल जो है वो साउंड कैसा दे रहा है अपना, एल जैसा दे रहा है। ठीक, और ऐसे 12 की बात करें तो इंग्लिश में इससे बोलते हैं 12। ठीक, तो 12 में भी लास्ट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक,
12 में भी लास्ट में अपना एल आ रहा है और अपना एल में भी लास्ट में क्या आता है, एल आता है। तो ये एल से अपन आपका एल और 12 याद कर सकते हैं। ठीक है, आप बार बार बोलोगे L12 तो आपको एल का 12 याद हो जाएगा। जब भी आपका एल वर्ड आएगा तो आपको 12 क्लिक हो जाएगा माइंड में। ठीक है, L12, इस तरह से आप एल को याद कर सकते हो। अब एम और एन को अपन साथ में याद करेंगे। एम और एन को साथ में याद करेंगे। एम जो है, एम और एन मिलके क्या बनता है अपना, एम और एन बन के बनता है अपना मन। जो मन है अपना, ये जो मन है ये 13-14 साल की उम्र में भटकने लग जाता है। ठीक है, जो मन है अपना ये क्या होता है, 13-14 साल की उम्र में विचलित होने लग जाता है या फिर भटकने लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, एम और एन को एक साथ में याद करेंगे, इससे आपका बनेगा मन। तो जो मन है वो 13-14 साल की उम्र में भटकने लग जाता है। तो यहाँ से आपको एम के नंबर और एन के नंबर पता चल जाएंगे, 13 और 14। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो एम है अपना वो जस्ट आधा होता है इस 26 का। ठीक है, जो टोटल अल्फ़ाबेट से दिए हुए 26, इनके जस्ट आधे नंबर पे अपना क्या आता है, एम आता है 13वें नंबर पे। और एन भी जो होता है 13वें के जस्ट नंबर एक नंबर बाद आता है 14वें नंबर पे। तो आपका एम और एन ऐसे भी याद कर सकते हो आप 13-14 करके। ठीक, 26 का आधा 13 होता है, 13 के बाद एक 14 होता है, तो एम के बाद एन हो जाएगा। ठीक, ऐसे। या फिर मन अपना 13-14 साल की उम्र में भटकने लग जाता है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं ओ की। तो ओ तो आप आ चुका है इजोटी में। ठीक, इजोटी में आपका ओ याद हो चुका है। ठीक, अब बात करेंगे पी, क्यू, आर और एस की। इन चारों को एक साथ याद करेंगे अपन। ठीक, इनकी क्या ट्रिक्स है अपनी। पी का मतलब हम मानेंगे पुत्र। ठीक, पी का जो मतलब है वो मानेंगे पुत्र। तो पुत्र जो है अपना वो कितने साल का है, 16 साल का है। ठीक, जो क्वीन है अपनी, क्यू से वो आपका मानेंगे क्वीन। क्वीन कितने साल की अपनी, 17 साल की है। और जो आर है, आर से मानेंगे राजा। राजा रहेगा अपना 18 साल का। और एस से मानेंगे अपन राजा की सिस्टर, राजा की बड़ी सिस्टर है ये, जो कि कितने साल की है, 19 साल की है। तो राजा की पूरी फैमिली आ गई, राजा का पुत्र आ गया, राजा की रानी आ गई, राजा आ गया खुद, और राजा की सिस्टर आ चुकी है। तो पुत्र अपना 16 साल का रहेगा, जो क्वीन रहेगी राजा की 17 साल की रहेगी, जो राजा रहेगा खुद वो 18 साल का रहेगा, और राजा की एक बड़ी बहन है अपनी, तो वो जो रहेगी वो 19 साल की रहेगी। राजा की सिस्टर कितने साल की रहेगी, 19 साल की। तो ऐसे आप याद कर सकते हो पी, क्यू, आर, एस को। पी से रहेगा पुत्र 16 साल का, क्यू से रहेगी क्वीन 17 साल की, आर से रहेगा राजा जो कि रहेगा 18 साल का, और जो राजा की सिस्टर रहेगी अपनी, एस से रहेगा 19 साल का। ठीक, सिस्टर कितने साल की रहेगी अपनी, 19 साल की। सिस्टर बड़ी है राजा से इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है सब चीज़ें। पी, क्यू, आर, एस चारों एक साथ अपने याद हो चुके हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यू, वी, डब्ल्यू। इन तीनों को भी एक साथ याद करेंगे अपन। ठीक, यू का मीनिंग क्या होगा अपना, यू से अपन मान लेंगे कि युवा। युवा कितने साल की उम्र में हो जाते हैं अपन, युवा होने के लिए आपको चाहिए 21 वर्ष। ठीक, युवा होने के लिए कितने वर्ष चाहिए आपको, 21 वर्ष। तो 21 साल का जब व्यक्ति हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, युवा बन जाता है। ठीक है, अब 21 साल की उम्र में वो युवा हो चुका है, तो उसके बाद क्या करते हैं, घर वालों ने देखा कि भैया हमारा बच्चा युवा हो चुका है, तो क्या करेंगे, फिर उसका विवाह कर देंगे। वी से क्या बन जाएगा, विवाह। तो कितने साल की उम्र में विवाह हो जाएगा, 22 साल की उम्र में विवाह हो जाएगा उसका। ठीक, अब विवाह हो गया, तो विवाह के बाद क्या होता है, विवाह के बाद आपको मिलती है वाइफ। विवाह के बाद क्या मिलती है आपको, वाइफ। तो वाइफ मिलेगी आपको कितने साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में। ठीक है, तो यू, वी, डब्ल्यू का क्या याद किया अपन ने, यू से आपका युवा हो जाएगा व्यक्ति 21 साल की उम्र में, वी से उसका विवाह हो जाएगा 22 साल की उम्र में, और डब्ल्यू से उसको वाइफ मिल जाएगी 23 साल की उम्र में। ठीक है, तो इस तरह से हमने यू, वी, डब्ल्यू को याद कर लिया है। आपके पास कुछ और ट्रिक्स है तो आप उससे भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको जैसा मन पड़े वैसा आप करो। बस आपको क्वेश्चन, ये जो दिए हुए वर्ड है इनकी नंबरिंग कैसे भी करके याद होना चाहिए, क्योंकि अपने आगे क्वेश्चन में काम आने वाली है ये। अब एक्स, वाई, डब्ल्यू का तो पता ही है आपको। एक्स का आप एक्स का ही बनाना है आपको, तो एक्स का आपका एक्समस होता है। ठीक, जो क्रिसमस होता है वो कब, कितने तारीख को आता है अपना, 25 दिसंबर को आता है। ठीक, अभी आने वाला है 25 दिसंबर को आता है अपना एक्समस, क्रिसमस। तो ये जो क्रिसमस है ये 25 दिसंबर को तो आता है, पर सेलिब्रेट कब किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है इसको 24 दिसंबर को नाइट में। ठीक, 24 की जो नाइट होती है तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 24 की नाइट में रात को 12 बजे क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्रिसमस अपना चाहे 25 तारीख को आता हो, 25 दिसंबर को, पर उसको सेलिब्रेट कब करते हैं, 24 की रात को करते हैं अपन। ठीक है, तो इसलिए आप इस एक्स को क्या कर सकते हो, 24 याद कर सकते हो यहाँ से। ठीक, वाई का अपना हो ही जाएगा इजोटिस, और जेड का तो पता ही है सभी को, लास्ट वर्ड 26 वर्ड होते हैं, तो लास्ट का 26 यानी कि आपका जेड हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से करेंगे इसको, ट्रिक्स को याद। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन। ABCD का तो पता ही है आपको, 1 2 3 4। अब ई जो है आपका ये ईजोटी के अंदर आ चुका है, तो 5 नंबर ई का आप याद कर लोगे, ठीक। उसके बाद एफ की बात करते हैं, तो एफ से अपन ने बनाया फिक्स और 6 को बना दिया 6, तो फिक्स और 6 से अपना क्या हो जाएगा, एफ 6 नंबर पे याद हो जाएगा। फिर जी का दिया हुआ 7, तो G7 एक कंट्री होती है अपनी, एक समूह होता है अपना, ग्रुप होता है जो कि 7 कंट्रियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो G7 आपका इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि G7 एक कंट्रियों का समूह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अपनी, और वहाँ से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है अपना G7, वहाँ से आपका G7 याद हो जाएगा। अब एज की बात करते हैं, तो एज अपना दिया हुआ है 8 नंबर पे। तो आप एज को अगर ध्यान से देखोगे तो एज के अगर ऊपर के दोनों डंडों को अपन मिला देते हैं और नीचे के दोनों डंडों को मिला देते हैं, तो ये क्या बनता है अपना 8 के जैसी आकृति बनती है अपना, यानी कि 8 बन जाता है ये। तो एज क्या बन रहा है अपना, 8 बन रहा है। तो इस आप एज से क्या कर सकते हो, इस तरह से आप एज को 8 याद रख सकते हो, यानी कि एज अपना कितने नंबर पे आ जाएगा, 8 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आई की। तो आई से एक वर्ड होता है अपना इंग्लिश का, आई नो। आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ, ठीक। तो जब भी आपको आई क्लिक होगा माइंड में, तो आई के जस्ट बाद आप नो याद कर लेना कि आई नो। आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ। तो यहाँ से आपका आई कितने नंबर पर हो जाएगा, 9 नंबर पे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका आई हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं जे की। तो जे जो होता है ये अपना 10 नंबर पे आता है इजोटी वाली फॉर्म में, ठीक। इजोटी के फॉर्म में अपना जो जे है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 10 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ से जे आपका 10 नंबर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं के की। तो के का कितना नंबर दिया हुआ है आपको, 11 नंबर दिया हुआ है, और 11 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 11 बोलते हैं, ठीक। तो अपनी IPL में एक टीम थी के से वो स्टार्ट होती थी, किंग्स 11 पंजाब। उसका नाम क्या था, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स से हो जाएगा आपका के, और 11 से हो जाएगा 11, यानी कि किंग्स 11 पंजाब की टीम थी ये, किंग्स 11। तो के से आपका 11 आपको यहाँ से इस टीम की वजह से याद हो जाएगा। उसके बाद आपको एल दिया हुआ है और बाद में दिया हुआ है 12। एल कितने नंबर पे दिया हुआ है आपको, 12 नंबर पे दिया हुआ है। तो एल का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो क्या होता है अपना हिंदी में, एल होता है, ठीक। एल बोलते हैं इसको, एल। और जो 12 है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, 12 बोलते हैं, ठीक। 12 को क्या बोलते हैं, 12 बोलते हैं। तो देखो 12 को जब आप इंग्लिश में 12 बोलोगे, तो लास्ट में जो अपना वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है लास्ट में, यहाँ भी एल आ रहा है और यहाँ एल में भी क्या दिया हुआ है आपको, एल दिया हुआ है। तो एल और 12 दोनों के लास्ट में आपको एल एल देखने को मिलेगा, इसलिए आपका एल से क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जो एल है, एल से कितना बन जाएगा अपना, 12 बन जाएगा, एल 12 एल 12। इस तरह से आप एल को 12 याद कर सकते हो। अब बात करते हैं एम की और एन की। एम और एन को हम साथ में याद करेंगे। क्या होता है एम एन का, एम और एन से अपना बनता है मन, ठीक है। एम और एन से क्या बनता है अपना, मन। और जो मन होता है वो मन अपना 13-14 साल की उम्र में क्या हो जाता है, विचलित होने लग जाता है, यानी कि भटकने लग जाता है। जो खराब ख्याल है वो अपने आने लग जाते हैं 13-14 साल की उम्र में, ठीक है। तो एम और एन से बनेगा अपना मन, और जो मन होता है वो 13-14 साल की उम्र में भटकने लग जाता है। तो इस तरह से आपका एम और एन दोनों ही याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद बात करते हैं ओ की। तो ओ तो अपना इजोटी में याद हो जाएगा आपका। ओ कितने नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पी क्यू आर और एस की। ये चारों को हम एक साथ याद करेंगे। पी का मतलब हो जाएगा पुत्र, क्यू का मतलब हो जाएगा क्वीन, आर का मतलब हो जाएगा राजा, और एस का मतलब हो जाएगा राजा की सिस्टर, ठीक। राजा की बड़ी सिस्टर हो जाएगा एस का मतलब। तो देखो पी का मतलब होता है अपना पुत्र। तो जो पुत्र है वो कितने साल का है अपना, 16 साल का है। और जो क्वीन है, क्यू से आपका क्या बनेगा, क्वीन। जो क्वीन है वो कितने साल की हो जाएगी, 17 साल की हो जाएगी। उसके बाद अपन बात करेंगे आर की। तो आर से बनेगा राजा। राजा कितने साल का हो जाएगा अपना, 18 साल का हो जाएगा। और जो राजा की सिस्टर है वो कितने साल की हो जाएगी, 19 साल की, ठीक। इस तरह से याद कर सकते हो। जो पुत्र है अपना 16 साल का, जो क्वीन है वो 17 साल की, जो राजा है वो 18 साल का, और जो रानी है, राजा की सिस्टर है, वो कितने साल की हो जाएगी, 19 साल की हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी आप याद कर सकते हो, जो भी आपको मन में आ रहा है वैसे आप कर सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वही है। टी के बाद दिया हुआ है आपको, टी से दिया हुआ है 20। तो आपको इसको टी को 20 आप कैसे याद कर सकते हो, ईजोटी में दिया ही हुआ है, या फिर आपको पता ही है T20 मैच होता है अपने, तो T20 यहाँ से आप इस टी को याद कर सकते हो। तो T20 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं UVW की, ठीक। तो UVW को एक साथ याद करेंगे अपन। यू से होगा आपका युवा। तो व्यक्ति युवा कब होता है, 21 साल की उम्र में व्यक्ति युवा हो जाता है, ठीक। अब व्यक्ति युवा हो चुका है तो उसका क्या करेंगे, उसका विवाह कर देंगे। विवाह कब हो जाएगा, उसका 22 साल की उम्र में उसका विवाह हो जाएगा, ठीक। अब विवाह हो गया 22 साल की उम्र में, तो उसको क्या मिलेगा विवाह के बाद में, विवाह के बाद में उसको वाइफ मिलेगी। तो वाइफ कितने साल की उम्र में मिल जाएगी उसको, 23 साल की उम्र में मिल जाएगी, ठीक है।
युवा हो जाएगा व्यक्ति 21 साल की उम्र में, वी से उसका विवाह हो जाएगा 22 साल की उम्र में, और डब्ल्यू से हो जाएगा उसको वाइफ मिल जाएगी 23 साल की उम्र में। ठीक है, तो इस तरह से आपको यू वी डब्ल्यू याद कर सकते हो। ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं एक्स वाई जेड की। तो एक्स जो होता है ये 24 नंबर पे आएगा, वाई 25 नंबर पे, और जेड 26 नंबर पे। अब एक्स को याद करना है तो आप एक्समस या फिर क्रिसमस ट्री जो होता है अपना, क्रिसमस जो मनाते हैं अपन, वो कब मनाते हैं? वो आता है अपना 25 दिसंबर को। ठीक, क्रिसमस अपन सेलिब्रेट 25 दिसंबर को आता है, पर हम क्रिसमस को जब सेलिब्रेट करते हैं तो रात को 25 दिसंबर की एक रात पहले, यानी कि 24 दिसंबर की रात को हम सेलिब्रेट करते हैं उसको। ठीक, तो क्रिसमस जो होता है अपना वो 24 दिसंबर की रात को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए जो एक्स है अपना वो कितने नंबर पे आ जाएगा? 24 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, वाई अपना इजोटी से आ जाएगा 25 नंबर पे, और जेड को पता ही सभी को 26 नंबर होता है जेड का। तो इस तरह से हम ये अपना पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स को याद कर लेंगे। तो आप डेली इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद होगा। आप मान लो आज के दिन पढ़ लिया आपने, फिर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आप के माइंड से ये सारी बातें स्लिप होने लग जाएगी। वैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में भी आपका बहुत सी बार रिपीट होगा ये सारा चीज़ें, तो आपको वहाँ भी याद हो जाएगा। बट डेली आप 3-4 दिन तक इसे लगातार देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपको ये माइंड में सेट हो जाएगी अपने आप ही। तो आप 2-3 दिन तक इसे बना के डेली इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये माइंड में सेव रहेगी। ठीक है, माइंड में आपकी भूलने में नहीं आएगी, फिर ये आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका वर्ड कितने नंबर पे आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। अब आपको दिया हुआ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब ये क्या होता है अपना, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रथम अर्धांश। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? प्रथम अर्धांश बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसे प्रथम अर्धांश, इंग्लिश में बोल देंगे इसे फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट पार्ट। अब ये फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट पार्ट क्या होता है? क्वेश्चन आपको पूछेगा इस तरह से कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो आपका बाएं से 7वां वर्ड कौन सा होगा? इस तरह से आपको कुछ भी वर्ड क्वेश्चन घुमा के दे सकता है वो। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम अर्धांश होता क्या है। तो जो प्रथम अर्धांश होता है वो होता है आपका ए से लेके एम तक के जितने भी वर्ड है वो सारे क्या हो जाएंगे अपने प्रथम अर्धांश। या फिर एक नंबर की बात करें तो नंबर में 1 से लेकर 13 तक के जितने भी वर्ड दिए हुए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे अपने प्रथम अर्धांश हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखो आपका ए से लेके एम तक के जितने भी वर्ड है ABCDEFGHIJKLM, ये जितने भी 13 वर्ड आपको दिए हुए हैं ये 13 के 13 ही वर्ड क्या बोलेंगे अपने इसको बोलेंगे प्रथम अर्धांश या फिर फर्स्ट स्टेप इसको बोलेंगे हम। ठीक है, प्रथम अर्धांश या फिर प्रथमांश बोलेंगे इसको। प्रथमांश या फिर प्रथम अर्धांश जो भी आप बोलो वो आप इसको बोल सकते हो। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पार्ट, प्रथम अर्धांश या प्रथमांश। ठीक, अब ये आपको पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप क्या होती है। ए से लेके एम तक के जितने वर्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं प्रथम अर्धांश हो जाएंगे ए से लेके एम तक की। ठीक, अब आपको क्वेश्चन बोल दिया कि क्वेश्चन में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो क्या होगा आपका विपरीत क्रम क्या होगा इसका? ए से लेके एम तक का ये हो जाएगा एम से लेके ए तक का, यानी कि आपको एम को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपका एल आएगा, फिर के आएगा, फिर जे आएगा, फिर आई आएगा, फिर एच आएगा, फिर जी, फिर एफ, फिर ई, उसके बाद डी, सी, बी और ए। ये रहेगा अपना प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम। यानी कि जो आपको ए से लेके एम तक की ABCD दी हुई है उसको पूरा उल्टा कर दोगे तो प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया अपना विपरीत क्रम हो गया प्रथम अर्धांश का। ठीक, तो ध्यान रखना प्रथम अर्धांश होता है आपका ए से लेके एम तक का, और आपको बोले कि प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, तो क्या करोगे आप प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दोगे, यानी कि एम से लेके ए तक की ABCD आप लिख दोगे उल्टे क्रम में। ठीक है, तो ये अपना प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम हो गया। इतना समझ आ गया। अब आप बात करते हैं अपन सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप या सेकेंड पार्ट ये क्या होता है अपना, इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा हिंदी में राइटिंग खराब है मेरी, देख लेना इसको, जो वर्ड बोल रहा हूँ मैं उस पर ध्यान देना। द्वितीय अर्धांश इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेकेंड स्टेप या फिर सेकेंड पार्ट। अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये अपना एन से लेके जेड तक होता है। एम के जस्ट बाद क्या आता है अपना एन, तो ये एन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? लास्ट तक, यानी कि जेड तक जाएगा। तो आपका गणित में बात करें अपन नंबरिंग के फॉर्म में, तो आपका 14 से लेके 26 तक के जो वर्ड दिए हुए हैं वो सारे अपने सेकेंड स्टेप के अंदर आ जाएंगे, यानी कि द्वितीय अर्धांश के अंदर
आ जाएंगे। तो ये द्वितीय अर्धांश में क्या क्या वर्ड आएंगे अपने, N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये सारे वर्ड अपने किसके अंदर आ जाएंगे, द्वितीय अर्धांश के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 14 से लेकर 26 तक के जितने भी वर्ड है वो सारे क्या रहेंगे, अपने द्वितीय अर्धांश रहेंगे। और आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए अब कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा, तो कैसे बताओगे आप। द्वितीय अर्धांश क्या दिया हुआ है आपको, N से लेकर Z तक होता है द्वितीय अर्धांश। अब इसको क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है। तो विपरीत क्रम का मतलब क्या हो गया, ये आपका N से लेके Z तक दिया हुआ है तो आप Z से लेके इसको N तक लिखोगे। ठीक है, Z से लेके N तक जाना है आपको, N से आगे नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो ओनली प्रथम को ही आप विपरीत करोगे, सेकेंड आपका वैसा का वैसा रहेगा। और आपको बोल दिया जाए कि सेकेंड को विपरीत क्रम में लिखना है तो आप प्रथम को सीधा ही लिखोगे A से लेके M तक, और जो सेकेंड रहेगा उसको उल्टा क्रम में लिखोगे, ओनली सेकेंड को। ठीक है, दोनों को नहीं लिखना है, ओनली जिसकी बात कही है उसी को लिखना है आपको। ठीक, तो द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपका Z आएगा, फिर Y आएगा, उसके बाद X, फिर W V U T S R Q P O और N, इस तरह से आपका आएगा ये पूरा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको उल्टे क्रम में लिखोगे। तो आप समझ गए प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश रहेगा आपका A से लेके M तक और द्वितीय अर्धांश रहेगा N से लेके Z तक। अगर क्वेश्चन में आपको बोल दे कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो आप M से लेके A तक लेके जाओगे उसको उल्टे क्रम में पूरा, M से लेके A तक। और द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना है तो क्या करोगे आप, Z से लेके N तक लेके जाओगे उसको। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई एक ही बोलेगा, और अगर दोनों ही बोल दे, दोनों ही अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का बोल दे तो आप A को भी उल्टा लिखोगे और B को भी उल्टा लिखोगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे अपन क्वेश्चंस। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन लिए, टाइप फर्स्ट की डिटेल्स थी ये जो मैंने समझाई आपको। अब टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन। फर्स्ट आपको दिया हुआ है ABCD दी हुई है A से लेकर Z तक। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। क्या बोला है क्वेश्चन, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला दी हुई है आपको A से लेकर Z तक, इसमें दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते अपन पहले, क्या होती है अपनी A B C D, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख लिया अपन ने A से लेकर Z तक। इसमें आपका लेफ्ट यानी कि ये बाया हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना दाया हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, दाएं छोर से बोला है 13वें स्थान पर। अब दाया छोर किस साइड है अपना, अपना खुद का दाया हाथ देखो, खुद का जो राइट हैंड है वो देखो, खुद का राइट हैंड कौन सा है अपना, सीधा हाथ है ये वाला, इस साइड वाला। ठीक, दाएं छोर से 13वां स्थान देखना है आपको। दाएं छोर से 13वां स्थान देखो, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, क्या आया अपना N आया। तो अपना इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि N इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इन क्वेश्चंस को। आपको अंग्रेजी वर्णमाला दी हुई है, इस अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से पूछा है। दाएं छोर से यानी कि खुद का सीधा हाथ देख लो, खुद का राइट हैंड, खुद के राइट हैंड से आप पीछे की साइड से काउंट करोगे इसको तो 13वें स्थान पर क्या आएगा आपको N मिलेगा। ठीक, अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसको दाएं हाथ से काउंट नहीं करूँ, मैं इसको सीधे से ही काउंट करूँ, A से स्टार्ट ही करूँ काउंट करना। ठीक, तो इसको करने का एक तरीका होता है कि जो टोटल आपको नंबर दिया हुआ है, दाएं छोर से कौन सा नंबर दिया हुआ है, 13वां नंबर दिया हुआ है। दाएं छोर से दिया हुआ है आपको 13वां नंबर, तो ये जो 13 नंबर दिया हुआ है दाएं छोर से इस तरफ से आपको राइट हैंड से दिया हुआ है, इस राइट हैंड से 13वां नंबर दिया हुआ है। पर आप चाहते हो कि मैं इसको लेफ्ट से काउंट करूँ, यानी कि मैं जो हमेशा से करता आ रहा हूँ वैसे ही काउंट करूँ इसको, तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर को आप 27 में से माइनस कर दोगे तो आपका ये राइट हैंड से काउंट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से काउंट हो जाएगा। ठीक है, 27 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा अपना 14 आएगा। और 14 नंबर पे आप जब काउंट करोगे A से लेके 14 नंबर तक जाओगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, N मिल जाएगा। यानी कि दोनों तरफ से आपका आंसर सेम ही रहेगा। अगर आपको राइट से काउंट करना है तो आप राइट से काउंट कर सकते हो, बाकी आप लेफ्ट से काउंट करना चाहते हो तो लेफ्ट से काउंट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 13 को माइनस कर देंगे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली 27 में 13 को माइनस करके 14 नंबर लाओगे। 14 नंबर पर आपको अगर नंबरिंग पता है, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताई थी नंबरिंग, A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, ऐसे आपको नंबरिंग पता है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप 14 नंबर पे जो भी वर्ड होगा उसको डायरेक्टली टिक कर सकते हो। 14 नंबर पे आपका N होता है, ये मुझे पता है, आपको पता नहीं है, तो N होता है आपका 14 नंबर पे, डायरेक्टली अपना आंसर कितना हो जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, तो यही बेस्ट है अपना कि आप हमेशा इस साइड से काउंट करो। ठीक है, हमेशा यही ट्राई करो कि आपका जो नंबर है वो इस साइड से स्टार्ट हो जाए काउंट होना।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कैसे करेंगे इसको आपको बोला है दाएं छोर से, यानी कि इस साइड से बोला है काउंट करने का। तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को 27 में से माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। तो इसको काउंट भी नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है, इसको क्या करना है, ये जो नंबरिंग दी हुई है आपको 14, आपको पता होना चाहिए कि 14 नंबर पे कौन सा वर्ड आता है अपना। तो डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जो एन है वो 14 नंबर पे आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको ये एबीसीडी लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना एबीसीडी लिखे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्या बोला है आपको, दाएं छोर से यानी कि राइट से बोला है 13वां नंबर, तो राइट से 13वां नंबर बोला है तो इसको अपने 27 में से माइनस करके इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में से कर देंगे। लेफ्ट से कितना आ जाएगा अपना 14 नंबर, और 14 नंबर पर क्या आता है अपना एन आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एन, यानी कि बिना एबीसीडी लिखे अपन इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं ओनली 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन करने की अप्रोच रखना आपकी, ताकि कम से कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सको। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा। क्या बोला है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला की जरूरत पड़ रही है आपको, तो अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं अपन। तो ये हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख लिए अपने ए से लेकर जेड तक। इसमें लेफ्ट और राइट हो चुका है अपना, लेफ्ट को बोलेंगे बाया और राइट को बोलेंगे हम दाया। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले बोला है बाएं से 22वां स्थान और फिर उससे बाएं से 7वां स्थान। तो पहले क्या करेंगे, बाएं से गिनेंगे 22वें नंबर तक, और जो भी वर्ड आएगा उसके बाएं 7वां वर्ड अपने को निकालना है। ठीक, तो बाएं से काउंट करेंगे कि आपको ए से काउंट करना है, कहाँ पे, 22वें नंबर पे। तो नंबरिंग पता हो तो 22वें नंबर पे डायरेक्टली आप बता सकते हो कि क्या आएगा आपका, टी आता है 20 नंबर पे, उससे 2 नंबर आ गया कि 22 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, वी आ गया। अब 22 नंबर पे वी आ गया, अब इस वी के बाएं 7वां अक्षर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला आपको, बाएं से 22वां नंबर, यानी कि 22वें नंबर तक हम आ चुके हैं। कितना आया अपना, वी आ चुका है 22वें नंबर पे। अब इस 22वें नंबर के बाएं 7वां क्या होगा, तो 22वें नंबर पे वी है, तो वी के बाएं 7वां क्या होगा। अब वी का दाया और बाया चेक कर लो पहले, वी का बाया किस साइड है और दाया किस साइड है। ये वी हम खुद को अज्यूम करेंगे कि हम खुद खड़े हुए हैं, और अपना जो दाया है वो इस साइड होता है, ये राइट हैंड, और जो बाया होता है वो अपना इस साइड होता है। आपको क्या बोला क्वेश्चन में, बाया बोला है कि आपको इस साइड काउंट करना है। इस साइड कितना काउंट करना है, 7 काउंट करना है, 7वां अक्षर। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां, यानी कि आपका क्या रहेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे अपन। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना लॉन्ग मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड जो बच्चे लोग करते हैं। ठीक, पर हम तो अभी टाइम बचाना है अपने को, तो अपने को कम टाइम में करना पड़ेगा इसको। ये जब आप करोगे इस मेथड से तो आपको मान लो 1 मिनट तो लगने वाला है, 1 से 1.5 मिनट। तो हम इसको इतना टाइम नहीं देंगे, ये ओनली 10 सेकंड का क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां अक्षर होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले आप एक चीज़ समझ लो, वो क्या है कि जब भी आपको क्वेश्चन में पहले दाया बोल दे और फिर बाद में बाया बोल दे। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आपका स्टार्ट हो और बोल दिया जाए कि पहले दाएं से 7वां अक्षर और उसके बाद बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन बोल दे। जैसे कि यहाँ बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा, तो यहाँ बोल दे आपको दाएं से 22वें के बाएं 7वां कौन सा होगा, तो ये वाला लगेगा अपना। ठीक, क्या बोला, पहले दाया और फिर बोला बाया, और फिर बाद में आपको बोल दे दूसरी चीज़ कि पहले आपको बाया बोल दिया और फिर बोल दिया दाया। ठीक, पहले दाया बोला फिर बाया बोल दिया, या फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि पहले बाया बोल दे और फिर क्या बोल दे, वो दाया बोल दे। तो देखो ये दोनों अपने अपोजिट है, दाया यानी कि ये अपना राइट है और बाया लेफ्ट है, और यहाँ पे बाया लेफ्ट है और दाया राइट है। ठीक, ये दोनों अपने एक दूसरे के अपोजिट है। राइट जो है वो लेफ्ट का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पहले दाया बोला और फिर क्या बोला, बाया। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें पहले दाया आ जाए और फिर बाद में बाया आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा प्लस करेंगे अपन। और पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में जिसमें पहले बाया बोल दे और फिर दाया बोल दे, तो इसमें भी आप क्या करोगे, प्लस, क्योंकि ये भी क्या है, अपना अपोजिट है। तो अपोजिट वर्ड के लिए आप हमेशा प्लस करोगे। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, जैसे कि ये दिया हुआ है कि कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें पहले क्या बोला है आपको, पहले बोला है बाया और फिर से क्या बोला है, फिर से बोला है बाया, यानी कि लेफ्ट बोला है। और पहले भी क्या बोला था, पहले भी लेफ्ट बोला था आपका। ठीक, यानी कि दोनों टाइम पे क्या बोला, लेफ्ट बोला, बाया और बाया। तो ये जो बाया और बाया दोनों एक ही जैसे वर्ड आ जाएंगे। या फिर आपको बोल दे दाया और दाया, इस क्वेश्चन में आपको घुमा के बोल दे कि दाया से और फिर दाया बोल दे,
यानी कि राइट और फिर राइट बोल दे आपको, तो क्या करोगे इन क्वेश्चंस में, जब भी आपको सेम मिल जाए दोनों तो आप हमेशा क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 4 चीज़ें हैं अपनी। पहला, अगर आपको दाया मिल जाए और फिर बाया मिल जाए तो आप हमेशा प्लस करोगे, या फिर आपको बाया मिल जाए पहले और फिर दाया मिल जाए तो भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तीसरी चीज़, यदि आपको पहले बाया मिल जाए और फिर से बाया मिल जाए, यदि दोनों सेम मिल जाए तो आप हमेशा माइनस करोगे। और चौथी चीज़, यदि आपको पहले दाया मिल जाए और फिर से दाया मिल जाए, दोनों सेम मिल जाए, तो आप क्या करोगे, फिर से माइनस करोगे। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि कौन सा अक्षर बाये से 22वें के बाये 7वां होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, पहले क्या बोला है, बाया, और फिर से क्या बोला है, बाया। तो कौन सा आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, यानी कि बाया बोला है फिर से बाया बोला है, तो क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। पहले क्या बोला है, बाया, बाये से कौन सा अक्षर है अपना, 22वां, और फिर से बाये से कौन सा अक्षर है, 7वां। इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे अपन, माइनस। क्यों, क्योंकि बाया और बाया दिया हुआ है, बाया और बाया जब भी आएगा तो क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो बाया आपको 22वां दिया हुआ है, वापस से बाया दिया हुआ है 7वां, तो 22 में से 7 गया तो कितना बचेगा अपना, 22 में से 7 गया तो कितना बचेगा अपना, 15। ठीक, 15 आ गया। अब ये 15 जो आया है, ये अपना, इसको 15 तो आ चुका है, पर ये 15 अपन गिने कहाँ से, हम ए से स्टार्ट करें या फिर जेड से स्टार्ट करें, इसको लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें, इसको बाएं से स्टार्ट करें या फिर दाएं से स्टार्ट करें, पता नहीं चल रहा है अपने को कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला आपको अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाया। पहले नंबर पे क्या बोला है आपको, पहले नंबर पे बोला है बाया। पहला वर्ड क्या मिला आपको, दाएं बाएं में से पहले मिला बाया, तो ये जो वर्ड है अपना, ये आपका बाएं से काउंट होगा। ठीक, कहाँ से काउंट होगा, लेफ्ट से काउंट होगा। क्वेश्चन में जो भी पहले वर्ड आ जाता है वहीं से हम इस नंबर को काउंट करेंगे। ठीक है, 22 में 7 घटा दिया आपने, कितना आया, 15। और जो 15 है इसकी काउंटिंग कहाँ से होगी, इसको जब गिनेंगे तो कहाँ से गिनेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो पहला वर्ड अपना यूज़ हुआ है वहाँ के वर्ड से इसको गिनेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या यूज़ हुआ है अपना, बाया यूज़ हुआ है, तो इसको गिनेंगे अपन बाएँ से। ठीक, अब बाया किस साइड अपना, इस साइड है बाया, यहाँ से कितना गिनना है अपने को, 15। तो 22 से 15 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये 15 नंबर पे क्या आ गया अपना, ओ आ चुका है। ठीक, और अगर डायरेक्टली नंबरिंग पता है आपको तो क्या करोगे, 15 नंबर पे अपना ओ आता है, ई चोटी से देख लो, 5 पे ई आएगा, जे 10 नंबर पे आ जाएगा, और ओ कितने पे आ जाएगा, 15 नंबर पे, तो ओ आ जाएगा अपना 15 नंबर पे। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके 3-4 क्वेश्चन आपको आगे भी बनाए हुए हैं मैंने, तो वो अपन करते हैं। क्या आ जाए, जब भी दाया आ जाए और फिर बाया आ जाए तो प्लस करोगे, जब भी बाया और दाया आ जाए तो भी प्लस करेंगे, अगर दोनों सेम आ जाए बाया और बाया तो माइनस करेंगे, और पहले फिर दोनों अगर सेम आ जाए दाया और दाया तो क्या करेंगे, फिर इसे माइनस करेंगे अपन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरह से इस क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, बट आगे जब क्वेश्चन करेंगे अपन तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, बाया से 22वां दिया हुआ था और फिर से बाया से 7वां दिया हुआ था, यानी कि दोनों बाया बाया दिए हुए थे। तो बाया बाया अपना कहाँ लग रहा है, तीसरे नंबर पे लग रहा है, तीसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे बाया और बाया आ गया तो क्या किया अपन ने, माइनस किया है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, बाया से 22वां दिया तो पहले नंबर पर 22 दिया हुआ है, दूसरे नंबर पर क्या दिया हुआ है आपको, 7 दिया हुआ है। तो 22 और 7 के बीच में क्या लगाओगे आप, माइनस लगा दोगे। तो 22 में से 7 गया तो कितना बचेगा अपना, 15। अब ये जो 15 आया है इसको गिनना कहाँ से है, इसको जो काउंट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, आप लेफ़्ट से काउंट करोगे या फिर राइट से काउंट करोगे, लेफ़्ट यानी कि बाएं से काउंट करोगे या फिर दाएं से काउंट करोगे। ठीक, तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो वर्ड आएगा अपना, आप पढ़ते पढ़ते जब सबसे पहला वर्ड आएगा अपना बाया आया है तो इसको बाएं से काउंट करेंगे, चाहे क्वेश्चन में दोनों सेम दिए हुए हो या दोनों अलग दिए हुए हो, आपका पहला जो वर्ड आएगा उसी से आपको काउंट करना है, यानी कि बाएं से इसको काउंट करना है। ठीक, तो बाएं से 15वें अक्षर पर क्या आएगा अपना, ओ आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ओ। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला है, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को लिख लेते हैं पहले। तो ये हमने अल्फ़ाबेट्स को लिख लिया है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या बोला है, दाएं से 7वां और फिर बाएं से 7वां। तो पिछले क्वेश्चन में चेक करो, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें देखो पहले बोला है दाया और फिर क्या बोला है बाया, यानी कि दोनों आपने अपोजिट पूछ लिया। उसने पहला क्या बोला है, दाया, और फिर क्या बोला है, बाया। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि जब भी आपका अपोजिट आ जाए तो आप हमेशा क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे पहले दाया बोल दिया फिर बाया बोल दिया, तो अपोजिट आ गया अपना, यानी कि राइट आ गया पहले फिर लेफ्ट आ गया। तो हमने क्या किया, आपने इस बीच में प्लस किया है, तो यहाँ भी क्या करेंगे अपन, प्लस कर देंगे। ये अपना दाया यानी कि राइट हो जाएगा और ये बाया लेफ्ट हो जाएगा।
तो राइट और लेफ्ट आ गया तो क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। अब दाएं से कितना दिया हुआ है, 7वां, और बाएं से कितना दिया हुआ है, 7वां। कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा। अब ये जो 14 आया है, ये 14 काउंट कहाँ से करना है आपको गिनना कहाँ से इसको, पहले स्टार्टिंग करो क्वेश्चन की दाएं से। तो दाया स्टार्ट, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वर्ड दाया दिया हुआ है। दाया मतलब होता है राइट, दाएं से दिया हुआ है आपको। तो दाएं से आपको कौन सा अक्षर चाहिए, आपको स्टार्टिंग में उसने वर्ड यूज़ कर दिया दाया, तो आपको काउंट करना है दाएं से। दाएं से कौन सा अक्षर काउंट करना है आपको, 14वां अक्षर काउंट करना है। दाया किस साइड है अपना, ये आपका दाया है, दाया यानी कि राइट, राइट इस साइड है। यहाँ से 14 वर्ड काउंट कर लो, ठीक। यहाँ से 14 वर्ड काउंट करके जो भी आंसर आएगा वो लगा सकते हो, या फिर एक तरीका और बताया था मैंने पहले क्वेश्चन में आपको, क्या बोला था कि इधर से 14 वर्ड काउंट ना करते हुए आपको इधर से करना है। तो क्या करोगे, 27 में से 14 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा 13, यानी कि अपना 13 नंबर पे एम आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम। और अगर यकीन ना हो तो आप इधर राइट साइड से 14 अक्षर काउंट करके देख लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या आया अपना आंसर, इधर से भी एम आया, ठीक है। 27 में 14 को माइनस करके 13 आया, उधर से भी आपका एम आया, और इधर से भी काउंट किया तो कितना आया अपना, एम आया, ठीक है। तो ये जो वाली ट्रिक है अपनी, इसमें आपको एबीसीडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको नंबरिंग पता है तो। अगर आपको नंबरिंग पता है तो आपको बिना एबीसीडी लिखे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको नंबरिंग नहीं पता, आपको ऐसे ही करना है, तो आपको ये एबीसीडी लिखने में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम में, और इतना टाइम अपने पास रहेगा नहीं एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपका ये वाली ट्रिक्स बेस्ट रहेगी। क्या करेंगे, आपको दाया फिर बाया बोला है, यानी कि पहले राइट बोला है और फिर लेफ्ट बोला है। तो राइट से कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और लेफ्ट से कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों आपके अपोजिट है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे अपने। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 को अपने को काउंट कहाँ से करना है, जो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दाएं और बाएं में से जो वर्ड यूज़ होगा वहाँ से काउंट करना है। क्वेश्चन में क्या यूज़ हुआ है अपना, ओनली दाया यूज़ हुआ है सबसे पहले, तो आपको दाएं से काउंट करना है। दाएं से काउंट करोगे तो कितना आएगा अपना आंसर, एम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इधर लेफ्ट से ही काउंट करना है, तो क्या करोगे, राइट से कितना आया अपना, 14 आया, तो इस 14 को आप करो 27 में से माइनस। 27 में से 14 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13। तो आप 13 नंबर काउंट कर लो इधर लेफ्ट साइड से। और लेफ्ट साइड से 13 नंबर काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर नंबरिंग पता है तो 13वें नंबर पर आपका एम आता है, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उसको नॉर्मली करना हो दाएं से 7वां अक्षर, तो दाएं से आप 7वां अक्षर काउंट कर लो, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टी आएगा। और फिर इसके बाएं 7वां अक्षर, तो इसके बाएं 7वां अक्षर क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां अक्षर फिर से एम आ गया। तो यहाँ से भी अपना आंसर एम आ जाएगा। पर आपको ऐसा करना नहीं है, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करना है आपको, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दाया प्लस बाया आ गया तो प्लस कर दो, प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 को 27 में माइनस करके 13 आ जाएगा। 13 को नंबर पे क्या आता है अपना, एम आता है। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा है आपसे। पहले भी वर्ड यूज़ हुआ है दाया, और बाद में भी क्या वर्ड हुआ है यूज़, दाया। तो दाया और दाया जब भी आ जाता है कि राइट और राइट जब भी आ जाता है, तो क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। दोनों सेम आ जाते हैं तो क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे, सॉरी प्लस नहीं करेंगे। दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे इसको, ठीक है। अब दाया कितना दिया हुआ है आपको, फर्स्ट 18 दिया हुआ है, और सेकंड कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो 18 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11। अब 11 तो आ चुका है, और ये 11 आपने को काउंट कहाँ से करना है, 11 काउंट करना है अपने को अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं। आपको क्या वर्ड यूज़ हुआ, पहले यूज़ हुआ है दाया, तो दाएं से काउंट करना है इसको। अब दाया किस साइड है अपना, ये रहा अपना दाया, राइट साइड, ठीक। अब दाएं से कौन सा अक्षर काउंट करना है आपको, 11वां अक्षर। तो 11वां अक्षर देखो, या फिर अगर चाहते हो इसको 11 अक्षर देखो, पहले 11वां अक्षर क्या आता है। 11वां अक्षर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आएगा अपना, पी आएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें अक्षर पे क्या आया अपना, पी आंसर आया, ठीक है। 11वें अक्षर पे क्या आंसर आया अपना, पी। और अगर आप चाहते हो इसको 11 को राइट से काउंट ना करते हुए आप कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से काउंट करना चाहते हो, यानी कि बिना एबीसीडी लिखे सॉल्व करना चाहते हो, तो क्या करेंगे, 27 में से 11 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा अपना, 16 आएगा। 16 नंबर पे क्या होता है अपना, पी होता है, ठीक है। 16 नंबर पे क्या होता है अपना, पी। ओ आता है 15 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है।
तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्वेश्चन की स्पीड अपन थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, ये आपको अंग्रेजी वर्णमाला दी हुई है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है बाया और यहाँ दिया हुआ है दाया। अभी आप सीख चुके होंगे तो आप कॉपी पेन निकाल लो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो अगर आपको आता है कि नहीं आता। तो आपको यहाँ पे देखो आ जाए तो अच्छी बात है और नहीं आता तो यहाँ समझ लो। क्या बोला है आपको, पहले दाईं ओर से बोला है, तो दाईं ओर से कौन सा अक्षर बोला है 14वां, और बाईं ओर से कितना बोला है छठा। तो क्या बोला है, पहले दाया बोला है और फिर बोला है बाया, यानी कि पहले राइट बोला है और फिर क्या बोला है लेफ्ट बोला है। तो राइट और लेफ्ट बोला है तो क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे, ठीक है। अब दाया से कौन सा अक्षर दिया हुआ है 14वां अक्षर, और बाया से कौन सा अक्षर दिया हुआ है छठा अक्षर, कितना हो जाएंगे टोटल 20 हो जाएंगे। अब 20 को अपने को काउंट कहाँ से करना है, 20 को काउंट करेंगे अपन अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, यानी कि राइट साइड से। ठीक, राइट साइड से 20 काउंट कर लो, कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि जी अपना आंसर आ रहा है। ठीक, क्या आंसर आ रहा है इसका, आंसर जी आ रहा है अपना। ठीक, अभी आपने यहाँ से काउंट किया राइट से, अगर आप चाहते हो कि इसको लेफ्ट से काउंट करूँ मैं, तो लेफ्ट से काउंट करने के लिए क्या करेंगे 27 में से 20 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 7 बचेगा। और 7 नंबर पे क्या आता है अपना G7, 7 नंबर पे क्या होता है जी होता है, तो अपना जी आंसर रहेगा इसका। अब ऑप्शन में आपको दिया हुआ है क्या जी नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 5 दिया हुआ तो इनमें से कोई नहीं, तो ये अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 11वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या बोला है पहले बोला है दाया, यानी कि राइट बोला है, और फिर से क्या बोला है राइट बोला है, दाया प्लस दाया। तो दाया और दाया आ जाता है, यानी कि राइट और राइट आ जाता है, तो क्या करेंगे अपन इसको माइनस करेंगे। दोनों सेम है, दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, राइट प्लस राइट। राइट से पहले क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ, फिर से राइट से कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, तो 11 में से 6 गया तो कितना बचा 5। तो ये 5 कहाँ से काउंट होगा अपना, दाएँ से काउंट होगा। ठीक है, कहाँ से काउंट होगा दाएँ से, दाई ओर से 5वां अक्षर काउंट कर लो 1 2 3 4, ये 5, वी अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है लेफ्ट से काउंट करना है तो क्या करेंगे 27 माइनस 5, कितना आएगा अपना 22, और 22 नंबर पे क्या आता है अपना वी, 22 नंबर की एज में 22 साल की एज में क्या हो जाता है अपना विवाह हो जाता है, तो ये अपना आंसर रहेगा वी। दोनों साइड से अपना आंसर सेम आ रहा है और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब आपको क्या बोला है, पहले बोला है दाया और फिर क्या बोला है बाया। दाया मतलब राइट और बाया मतलब लेफ्ट, दाया मतलब राइट और बाया मतलब लेफ्ट, दोनों अलग अलग है तो प्लस कर देंगे। अब बोला है दाएं से 15वां और बाएं से कौन सा बोला है 9वां, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 9 हो जाएगा 24, और 24 नंबर पे क्या आता है अपना एक्स आता है। तो अपना रुको, पहले 24 नंबर आ गया ना अपना, ये 24 आ गया, 24 पे अपन काउंट करेंगे पहले कि अपना जो काउंटिंग है वो कहाँ से करना है अपने को। पहले क्या बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोला है, यानी कि राइट से बोला है, राइट से आपको काउंटिंग करना है, राइट से काउंटिंग करना है 24 नंबर पे। तो जब 24 नंबर पे काउंटिंग करोगे तो आपको मिलेगा सी। ठीक है, 24 नंबर पे जब आप काउंटिंग करोगे तो क्या मिलेगा आपको सी मिलेगा। और अगर आपको 24 नंबर पे काउंटिंग नहीं करना है राइट साइड से, आप चाहते हो कि मैं लेफ्ट साइड से काउंटिंग करूँ कि बाएं हाथ से काउंटिंग करूँ, तो क्या मिलेगा 27 माइनस 24, यानी कि 3 आएगा, और 3 नंबर पे क्या आता है अपना सी आता है। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आएगा सी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप ABCD लिख के देख लेना, और वहाँ से आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो अपना आंसर सी ही मिलेगा आपको दोनों तरफ से। आप दाएं से 24वां गिन लो या फिर बाएं से 3रा गिन लो, अपना आंसर सी ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप अब हम क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे और जो क्वेश्चन की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी अपनी, ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर पाओ आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है ए से लेके जेड तक आपको ABCD दी हुई है, और क्वेश्चन बोला है कि अगर पूर्वार्ध को या फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब मैंने आपको थ्योरी में बताया था, पहले स्टार्टिंग किया था वीडियो के तब, तो मैंने आपको बताया था प्रथम अर्धांश या फिर फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे यही बोल रहा है वो कि अगर पूर्वार्ध को, इसको पूर्वार्ध भी बोलते हैं प्रथम अर्धांश को, क्या बोलते हैं पूर्वार्ध, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पार्ट या फिर प्रथमांश, ये चारों ही वर्ड इसी के वर्ड है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर पूर्वार्ध को या फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। क्या बोल रहा है वो कि आपको अंग्रेजी की जो वर्णमाला है ए से लेकर जेड तक वो दी हुई है,
और आपको बोला है कि प्रथम अर्धांश को या फिर पूर्वार्ध को या फर्स्ट स्टेप को या फर्स्ट पार्ट को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे बोला है। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम जो अपना प्रथम अर्धांश है उसको लिख लेंगे और उसको फिर से उल्टे क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे लिखेंगे। तो ये देखो अपन ने क्या किया, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लिया। ये अपना प्रथम अर्धांश है ए से लेके एम तक, इसको अपन ने क्या किया, एम से लेके ए तक लिख लिया, यानी कि एम से लेके ए तक अपन ने प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लिया। एम अपना पहले नंबर पे आ गया, उसके बाद एल, फिर के, फिर जे, फिर आई, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, फिर ई, उसके बाद डी, सी, बी और ए। ये पूरा उल्टा लिख लिया। प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखना सिखाया था मैंने, इस तरह से इसको उल्टा लिख लेंगे। और जो सेकेंड अर्धांश है अपना वो वैसा का वैसा रहेगा। इसके बाद क्या आता है, एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, यानी कि ये अपना पूरा ए से लेके जेड तक अपना ये वाला रहेगा अब। ठीक है, इसमें प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लिया और दूसरा अर्धांश वैसा का वैसा ही है। अब क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इतना जमाने के बाद में आपको क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख लिया अपन ने, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला है आपको, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, तो पहले बोला है बाया और फिर बोला है दाया। तो बाया बोला है यानी कि लेफ्ट और दाया बोला है यानी कि राइट। अब बाया और दाया आ गया तो क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। अब बाएं से कौन सा बोला है उसने, बाएं से बोला है 8वां अक्षर, और दाएं से कौन सा बोला है, दाएं से बोला है 9वां अक्षर। ठीक, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा अपना, 17 हो जाएगा। ठीक, ये 17 जो आया है, ये 17 को अपने काउंट कहाँ से करना है, 17 को काउंट करना है अपने को। स्टार्टिंग में क्या बोला है उसने, बाया बोला है, कि बाया वर्ड यूज हुआ है अपना पहले, तो बाएं से अपन काउंट करेंगे। बाया किस साइड है अपना, ये रहेगा अपना बाया लेफ्ट, और ये रहेगा अपना दाया यानी कि राइट। ठीक, तो बाएं से काउंट करना, तो बाएं से 17वां अक्षर कौन सा रहेगा, बाएं से 17 अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 पे क्या आएगा अपना, क्यों आएगा, इनके ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको जो प्रथम अर्धांश है इसमें कितने वर्ड रहेंगे अपने, 13 वर्ड रहेंगे। एम से लेके ए तक कितने रहेंगे, 13 वर्ड। तो 13 तो डायरेक्टली यहीं पे काउंट हो जाएंगे अपने। ठीक, 13 के बाद आप गिन लो, 14 15 16 17, यानी कि क्यों अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो इसको। ठीक है, कम टाइम में। तो समझ में आ गया होगा आपको, एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से दिए हुए हैं, आपको बोला है कि प्रथम अर्धांश या फिर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, कहाँ से बोला है, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर बोला है। तो बाया किस साइड है आपका, इस साइड होता है। अब पहले बात करेंगे अपन प्रथम अर्धांश की। प्रथम अर्धांश क्या होता है अपना, ए से लेके एम तक के जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं अपने प्रथम अर्धांश होते हैं। ठीक, अब प्रथम अर्धांश को क्या कर रहे हैं अपन, विपरीत क्रम में या फिर उल्टे क्रम में इसको लिख रहे हैं। तो उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ए से लेके एम तक की जो वैल्यू है इसको हम जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि पहले एम आ जाएगा, फिर एल, फिर के, फिर जे, और ये कहाँ तक जाएगा, सी, बी और ए तक जाएगा। ठीक, हमने इसको उल्टा लिख लिया, एम से लेके ए तक इसको उल्टा लिख लिया। उसके बाद जो द्वितीय अर्धांश है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये पूरा वैसा का वैसा आ जाएगा। तो प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में आ गया, दूसरा अर्धांश वैसा का वैसा आ गया। अब क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या बोला है आपको, पहले बाया बोला है और फिर क्या बोला है, दाया। तो हमने लिख लिया बाया और दाया बोला है। तो बाया और दाया जब भी बोलेगा तो क्या बोला करेंगे अपन, बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया। अब बाएं से कौन सा अक्षर बोला है उसने, 8वां अक्षर बोला है, और दाएं से कौन सा बोला है, 9वां अक्षर। तो 8 और 9 को जब जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका, 8 और 9 17 आ जाएगा। यानी कि 17वां अक्षर आपको गिनना है। कहाँ से गिनना है, पहले वर्ड यूज हुआ है आपका बाया, तो बाएं से इसको काउंट करना है। तो बाएं से 17 अक्षर काउंट करोगे तो डायरेक्टली आप जब काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्यू। पर आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, तो देखो प्रथम अर्धांश जो दिया हुआ है इसमें 13 वर्ड दिए हुए आपको, एम से लेके ए तक आपको कितने वर्ड दिए हुए, 13। तो आप 13 तो यहीं तक काउंट कर लो। उसके बाद आप 14 15 16 17 करके इसको आंसर लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि ये प्रथम अर्धांश अपना 13 वर्ड हो जाएंगे। तो 13 तो यहीं पे हो गए, डायरेक्ट आपको गिनने की जरूरत नहीं है, 13। उसके बाद एन नंबर पे 14, ओ पे 15, पी पे 16 और क्यू पे 17 हो जाएगा। इस तरह से आप 17वें नंबर पे क्यू अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, क्या बोला है, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा।
अब उत्तरार्ध क्या होता है अपना, उत्तरार्ध सेकंड स्टेप होती है अपनी, ठीक है। सेकंड स्टेप को बोलते हैं अपन उत्तरार्ध, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, उत्तरार्ध या फिर द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश को क्या बोल रहा है, वो उल्टे क्रम में लिखना है, तो बताना आपको बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो पहले हम द्वितीय अर्धांश को लिख लेते हैं, द्वितीय अर्धांश यानी कि उत्तरार्ध को लिख लेते हैं उल्टे क्रम में। तो ये हमने यहाँ पे द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख लिया है, ठीक है। प्रथम अर्धांश अपना ए से लेके एम तक तो वैसा का वैसा ही है, और जो द्वितीय अर्धांश था अपना होता है एन से लेके जेड तक। तो ये एन से लेके जेड तक का जो द्वितीय अर्धांश था, इसको अपन ने क्या किया, उल्टे क्रम में लिख लिया, यानी कि जेड पहले आ गया, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, फिर यू के बाद टी, फिर एस, फिर आर, फिर क्यू, फिर पी, फिर ओ, फिर एन। इस तरह से इसको उल्टे क्रम में लिख लिया अपने, ठीक है। तो ये अपना एक सीक्वेंस बन जाएगा ए से लेके एन तक का। ये अपने टोटल 26 वर्ड आ चुके हैं ए से लेके एन तक का, और अपने को अब क्या यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है, ठीक, ए से लेके एन तक का। अब क्वेश्चन देखो, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना है। द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लिया अपन ने, यानी कि ये आपका एन से लेके जेड तक था, इसको लिख लिया अपन ने जेड से लेके एन तक। द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिखने के बाद में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। क्या बोला है, बाया बोला है, और फिर से क्या बोला है, बाया बोला है। तो बाएं से कौन सा अक्षर बोला है, 25वां अक्षर, और फिर से क्या बोला है, बाएं से चौथा अक्षर बोला है। तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो बाया और बाया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 25 में 4 गया तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। अब ये 21 जो दिया हुआ है, इस 21 को काउंट कहाँ से करना है, 21 को काउंट करना है अपने को पहले वर्ड यानी कि बाएं से काउंट करना है, ठीक। बाएं से आपको 21 को काउंट करना है, तो 21वां अक्षर आपका बाएं से यानी कि लेफ्ट से काउंट करना है आपको। ये बाया यहाँ पे होता है अपना, और ये क्या हो जाएगा अपना दाया यानी कि राइट हो जाएगा। तो बाएं से आपको 21वां वर्ड काउंट करना है, तो आपका 21वां वर्ड कौन सा रहेगा, 13 वर्ड तो ये हो गए अपने, स्मार्ट वर्क करो, 13 वर्ड तो अपने एम तक हो जाएंगे। फिर ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 क्या आ जाएगा अपना, एस आएगा 21वें वर्ड पे, ठीक है। बाएं से अपने को काउंट करना है, कहाँ पे जाना है, 21 वर्ड पे, तो ए से लेके एम तक के तो 13 वर्ड हो गए, यकीन ना हो तो गिन लो इसको, 13 वर्ड तक आपका एम आ जाएगा। फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नंबर पे क्या आ रहा है अपना, ए सारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, तो बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया उन्होंने, इसमें आपने प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश की बात की थी, तो उन्होंने क्या किया, दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखने का बोल दिया कि अब आपको दोनों ही अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखना है। तो फिर बताना है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले प्रथम और द्वितीय अर्धांश को लिख लेंगे और उनका जस्ट उल्टा क्रम भी उसके साथ ही लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, ये देखो हमने प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को लिख लिया है और उसका विपरीत क्रम भी लिख लिया। ये अपना क्या है, ये जो ए से लेके एम तक है अपना, ये प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट स्टेप है, और एन से लेके जेड तक क्या है अपना, सेकेंड स्टेप यानी कि द्वितीय अर्धांश है अपना, ठीक है। ये फर्स्ट अर्धांश है, प्रथम अर्धांश है, और ये कितना कौन सा है, द्वितीय अर्धांश। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखने पर, तो फर्स्ट अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लो, यानी कि एम पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा, यानी कि पूरा आपका एम से लेके ए तक चला जाएगा, ठीक। तो पहले अर्धांश को क्या किया अपन ने, विपरीत क्रम में लिख लिया अपन ने, एम से लेके ए तक। अब आपको आगे भी दिया हो कि द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखना है, तो द्वितीय अर्धांश अपना एन से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, जेड तक। इसको विपरीत क्रम में लिख लो, जेड से स्टार्ट करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, इसको एन तक लेके जाएंगे। तो अब आपका प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्या कर लिया अपन ने, विपरीत क्रम में लिख लिया है, ठीक है। तो अपने काम का क्या रहेगा, अब ये नीचे वाला जो है ये अपने काम का रहेगा, यानी कि नीचे वाले को यूज़ करते हुए अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक। प्रथम अर्धांश आपको विपरीत क्रम में दिया हुआ है, सेकंड अर्धांश विपरीत क्रम में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला है, पहले बोला है बाया, फिर क्या बोला है, दाया। बाया बोला है पहले और फिर बोला है दाया, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, बाया पहले फिर दाया बोला है, ठीक। अब क्या बोला है, बाएं से कौन सा अक्षर है, 11वां अक्षर, दाएं से कौन सा है, छठा अक्षर। तो बाएं से 11वां अक्षर, दाएं से छठा अक्षर क्या हो जाएगा, दोनों 11 और 6
17 हो जाएगा, 17 आपका आ जाएगा। ठीक, 17 आपका आ चुका है। अब ये 17 जो है इसको काउंट कहाँ से करना है? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन सबसे पहले कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? पहले, प्रथम एवं द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाय से। कहाँ से कितना करना है? स्टार्टिंग बाय से, अपने स्टार्ट पे बोला है उसने। ठीक है, बाया वर्ड सबसे पहले यूज़ हुआ है अपना, तो कहाँ से करेंगे इसको काउंट? अपने को 17 को बाय से काउंट करेंगे। इसका बाया किस साइड है? ये इसका बाया, और ये रहा इसका दाया, यानी कि ये राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये लेफ्ट हो जाएगा अपना। तो अब आपको कहाँ से करना है? इसको लेफ्ट से काउंट करना है। ठीक है, पहले बाया बोला है तो बाय से काउंट करेंगे। बाय से कौन सा रहेगा अपना? 17वां रहेगा। तो बाय से 17वां अक्षर, तो 13 अक्षर तो ये हो गए, ये 14, 15, 16, 17, यानी कि W इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काउंट कर लोगे, ए से लेके ए तक 13 वर्ड आ जाएंगे। 14वें नंबर पे Z, 15वें नंबर पे Y, 16वें नंबर पे X और 17वें नंबर पे क्या आ जाएगा अपना? W, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे अपन। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में आपको बोला है प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, तो दोनों को विपरीत क्रम में लिख लिया अपन ने। अब बोला है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 11वां और दाएं से छठा बोला है, तो बाया और दाया दोनों जुड़ जाएंगे। बाएं से 11वां, दाएं से छठा, 11 और 6 17। काउंट कहाँ से करना है? काउंट करना है अपने को पहले जो वर्ड यूज हुआ है वहाँ से। पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन में? पहले यूज हुआ है बाया, तो बाएं से 17वां गिन लो। तो बाएं से 17 गिन हो गया तो कितना आएगा अपना? जब W आएगा, यानी कि आपको एम तरफ से काउंट करना है। बाया कहाँ होता है अपना? ये होता है बाया, यहाँ से काउंट करना है अपने को। बाएं से 17वें नंबर पे जाओगे तो 13 नंबर तो ये हो गए, 14, 15, 16, 17, 17वें नंबर पे क्या आएगा? W आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर C, यानी कि तीसरा नंबर अपना सही हो जाएगा। ठीक, इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। क्या बोला है क्वेश्चन? बाएं से 11वां, तो बाएं से 11वां अक्षर देख लो, बाएं से 11वां अक्षर कौन सा आएगा अपना? 11वां अक्षर आएगा आपका C। ठीक, 11वां अक्षर आएगा C। अब इसके दाहिने, इसका दाया कौन सा होता है? C का दाया होता है ये, और बाया होता है ये वाला। ठीक, अपना खुद का बाया हाथ C का बाया हो जाएगा और अपना दाया C का दाया हो जाएगा। ठीक, ये दाया हो गया अपना। C का दाया किस साइड जाएगा अपना? N साइड जाएगा। ठीक, तो छठा अक्षर देखना है यहाँ से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे अक्षर पे क्या आ गया? W आ गया। तो यहाँ से भी आपका W आ रहा है। ठीक, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। तो यहाँ से भी आपका W आ रहा है और ऐसे भी आपका कितना आ रहा है? W आ रहा है। तो कैसे भी करो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, W। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अगर पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? क्या बोला है कि अब पहले स्टेप को, यानी कि पूर्वार्ध को अपन क्या कर रहे हैं? पहले को उल्टे क्रम में लिख रहे हैं, और फिर आपको क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन तो अपन ने पहले भी किया हुआ है, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इसको क्या करेंगे? जो प्रथम अर्धांश है उसको उल्टे क्रम में लिखना है। तो पहले अर्धांश को लिखेंगे उल्टे क्रम में, यानी कि A B C D E F G H I J K L और M। ये थोड़ी सी जगह कम पड़ गई यहाँ पे। J K L और M, ये प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख लिया अपन ने। और जो द्वितीय अर्धांश रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये सेकेंड वाला सेम है अपना। ठीक, फर्स्ट यहाँ तक था और सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना। अब देखो क्या बोल रहा है? दाएं से 15वां अक्षर, दाया किस साइड है अपना? ये दाया है, और बाया किस साइड है? इस साइड अपना बाया है। ठीक है, तो दाएं से 15वां अक्षर के बाएं, पहले बोला है दाया और फिर बोला है बाया, तो दाया और बाया दोनों ऐड जाएंगे। दाएं से कौन सा अक्षर है? 15वां। बाएं से कौन सा अक्षर है? चौथा। तो दाया और बाया ऐड जाएंगे, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 19। यानी कि आपको 19वां अक्षर देखना है। कहाँ से देखना है? स्टार्टिंग हुई है अपने दाएं से, पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है अपना? दाया। तो दाएं से आपको देखना है 19वां वर्ड। दाया अपना ये रहा राइट साइड, यहाँ से 19वां वर्ड देख लो। एन तक तो कितना आ जाएगा अपना? एन तक आ जाएगा 13। जेड से लेके एन तक 13 वर्ड आ जाएंगे। फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितना आ जाएगा अपना आंसर? एफ आ जाएगा, इनकी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, एफ। ठीक, और अगर आपको अगर लेफ्ट साइड से काउंट करना है, लेफ्ट साइड से देखना है, तो 19 आ गया, 27 में से 19 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा अपना। और 8 नहीं आएगा, ये कितना आएगा? 27 में से 19 गया तो अपना 8 बचेगा। ठीक है, तो 8 नंबर काउंट करना है आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वें नंबर पे एफ आपका दिया हुआ है। ठीक, तो 8वें नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो कैसे भी करो अपना आंसर सेम ही आने वाला है। इसको करने के 3 से 4 तरीके हो जाएंगे अपने, तो जैसे आप चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
कि यदि पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिख रहे हैं अपन, तो फर्स्ट स्टेप अपनी वही रहेगी A B C D E F G H I J K L M। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिख लिया। और सेकंड स्टेप कौन सी रहेगी अपनी, सेम रहेगी N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो दाएं प्लस बाया, दाएं से कौन सा अक्षर है 15वां, बाएं से कौन सा है चौथा, 15 4 19। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद पुराना वाला, इसका आंसर अपना F ही रहेगा। ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या बोला है कि अगर पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप और उत्तरार्ध या सेकंड स्टेप दोनों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक, क्या बोला है, दोनों को उल्टे क्रम में लिखना है, पूर्वार्ध को भी यानी कि प्रथम अर्धांश को भी और द्वितीय अर्धांश को भी। तो प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लेते हैं अपन। पहले ए से स्टार्ट करेंगे, A B C D E F G H I J K L M। और यहाँ पे अपन द्वितीय अर्धांश को भी उल्टे क्रम में लिखना है, यानी कि Z Y X, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हो गया अपना उल्टा क्रम। ठीक है, N O P Q R S T U V W X Y Z, ये अपना यहाँ से प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बाएं से 13वां अक्षर बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है बाएं से 13वां, तो बाया अपना ये होता है लेफ्ट साइड और दाया अपना ये रहेगा राइट साइड। क्या बोला है, बाएं से 13वां अक्षर, तो बाएं से 13वां अक्षर क्या रहेगा, बाएं से 13वां अक्षर तो अपना A आ गया। 13वें नंबर पे क्या आ रहा है अपना A आ रहा है, तो बाएं से 13वां अक्षर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 नंबर पे क्या है अपना A आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि A आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 17वें के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको दिया हुआ है। तो पूर्वार्ध यानी कि फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखना है, फिर से लिख लो A B C D E F G H I J K L M, और सेकंड को वैसा लिखना सिंपली N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये यहाँ से चेंज हुआ अपना। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, बाएं से 17वां, क्या बोला है, बाया बोला है और फिर वापस से बाया बोला है। बाएं से 17वें के बाएं 8वां, बाया बाया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 17 में से 8 गया तो बचेगा अपना 9। ठीक, 17 में से 8 गया तो क्या बचेगा 9, और इसको काउंट कहाँ से करना है, पहले वर्ड यानी कि बाएं से काउंट करना है। बाया किस साइड है अपना, बाया ये रहा, दाया ये रहा, ये राइट और ये लेफ्ट। अब बाएं से कौन सा अक्षर चाहिए, 9वां अक्षर चाहिए, तो बाएं से 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ई आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला है, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाया और बाया आ गया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9, और 9 कहाँ से काउंट करना है अपने को, लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं से काउंट करना है। तो अपना 3 तो ये हो गए, 3 6 और तीसरा 9, यानी कि ये अपना ई आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि श्रृंखला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अपना को क्या बोला है, पहली जो श्रृंखला रहेगी, पहला अर्धांश उसको सेम रखना है, यानी कि अपना ABCD सेम रहेगा, A B C D E F G H I J K L और M, ये सेम है अपना A से लेके M तक। उसके बाद आपको जो द्वितीय अर्धांश दिया हुआ है उसको उल्टे क्रम में लिखना है। द्वितीय अर्धांश अपना N यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये फर्स्ट और ये द्वितीय अर्धांश दोनों लिख लिया अपन ने।
और सेकंड अर्धांश को क्या किया, विपरीत क्रम में लिख दिया अपन ने दूसरे वाले को। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने, तो पहले बोला है बाया और फिर बोला है दाया। बाया और दाया बोला है तो प्लस कर देंगे। अब बाएं से कितना बोला है, 8 बोला है, और दाएं से कितना बोला है, 12। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 काउंट करना है अपने को, पर कहाँ से काउंट करना है, स्टार्टिंग हो रही है बाएं से, तो बाएं से 20वां काउंट करना है। अब बाया कहाँ होता है अपना, ये होता है बाया यानी कि लेफ्ट, और ये होता है अपना दाया यानी कि राइट। बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको खुद के माइंड में बैठ जाएगी ये चीज़ें, तो अच्छा रहेगा। ठीक, बाया अपना खुद का लेफ्ट हैंड होता है और दाया अपना खुद का राइट हैंड होता है। ठीक, तो बार बार बताएंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बाएं से काउंट करना है क्योंकि आपका क्या दिया हुआ, फर्स्ट वर्ड बाया दिया हुआ है, तो बाएं से कौन सा गिनना है, 20वां गिनना है। तो बाएं से ए से अगर एम तक जाएंगे तो 13 वर्ड हो जाएंगे, ये 13वां अक्षर यहाँ तक आ गया। 20 चाहिए अपने को, तो ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20वें अक्षर पे क्या आ जाएगा अपना टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। बाया प्लस दाया बाया और दाया बोला है तो प्लस कर देंगे, 8 और 12 20, 20वें नंबर पे काउंट कर लो, 13 अक्षर तक एम आ जाएगा। फिर इसको 7 अक्षर पे काउंट कर लो, जेड पे 14, वाई पे 15, एक्स पे 16, डब्ल्यू पे 17, वी पे 18 और यू पे 19 और टी पे 20 हो जाएगा। तो इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि श्रृंखला के द्वितीय अर्धांश को प्रथम अर्धांश से पहले रख दिया जाता है तो नई श्रृंखला में दाहिने से 20वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्या बोला है आपको कि द्वितीय अर्धांश को प्रथम अर्धांश से पहले रख दिया जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे अपन। प्रथम अर्धांश आपका बस द्वितीय अर्धांश की जगह पे आ रहा है और द्वितीय अर्धांश को प्रथम अर्धांश की जगह पर रखा जा रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं है अपना। ठीक है, प्रथम अर्धांश क्या होता है अपना, ए से लेके एम तक होता है, ये फर्स्ट। और द्वितीय अर्धांश क्या होता है अपना, एन से लेके जेड तक होता है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले द्वितीय अर्धांश को लिखेंगे और फिर फर्स्ट अर्धांश को लिखेंगे। ठीक, द्वितीय अर्धांश अपना एन से लेके जेड तक रहेगा और फिर प्रथम अर्धांश रहेगा ए से लेके एम तक। तो इसको बस लिखना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये द्वितीय अर्धांश लिख लिया अपन ने। अब इसके बाद लिखना है आपको फर्स्ट अर्धांश। फर्स्ट अर्धांश कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपना, ए से। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, यहाँ तक आ गया अपना। ये पहला और दूसरा आ गया। ठीक, पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश आ चुका है। इसमें हमने क्या किया, दूसरे अर्धांश को पहले लिख लिया और पहले अर्धांश को बाद में लिख लिया। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन बोला था कि द्वितीय अर्धांश को प्रथम अर्धांश से पहले रख दिया जाता है, तो प्रथम अर्धांश से पहले अपन ने क्या रख दिया, द्वितीय अर्धांश को रख दिया। तो नई श्रृंखला में दाहिने से 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये जो नई श्रृंखला बनी आपकी एन से लेके एम तक की, इसमें आपका दाहिने से यानी कि राइट से कौन सा अक्षर पूछा है उसने, 20वां अक्षर पूछा है। तो इसका राइट यानी कि दाया किस साइड रहेगा, दाया ये रहेगा अपना राइट, और बाया कहाँ रहेगा, ये रहेगा बाया यानी कि लेफ्ट। ठीक है, तो दाएं से बोला है आपको 20वां अक्षर, तो दाएं से 13वां अक्षर तो यहाँ तक आ जाएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20वें अक्षर पे क्या आएगा अपना, टी आएगा, इनकी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला था आपको, दाएं से 20वां अक्षर, तो दाएं से 13वां अक्षर ए जो रहेगा वो 13वें अक्षर पर रहेगा, और उसके बाद इसको और दाएं जाना है, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20वें अक्षर पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जो पूरी अंग्रेजी वर्णमाला है अपनी ए से लेकर जेड तक, उसको पूरे को विपरीत क्रम में लिख लो, यानी कि पहले आप स्टार्टिंग करो जेड से और कहाँ तक जाएंगे अपन, ए तक जाएंगे। ठीक है, तो इसको उल्टे क्रम में लिख रहे हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये अपना लिख लिया अपन ने, एक्स वाई जेड। ठीक, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। अब बोल रहा है कि बाईं ओर से 17वें अक्षर,
बाई ओर से 17वें अक्षर के दाएं बोला है, यानी कि पहले बोला है बाया और फिर क्या बोला है दाया। बाया और दाया बोला है तो प्लस कर देंगे। अब बाई ओर से कौन सा बोला है 17वां बोला है और दाएं ओर से कितना बोला है 5वां बोला है। 17 और 5 कितना हो जाएगा 17 और 5 22 हो जाएगा। 17 और 5 कितना होता है 22 होता है। तो आपको बाई ओर से 17 बोला है और दाई ओर से 15 बोला है, ठीक। तो 17 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 22। और कहाँ से काउंट करना है अपने को, स्टार्टिंग बोला है बाएं से, यानी कि पहले वर्ड यूज हुआ है बाया, तो बाएं से काउंट करना है 22वां नंबर। बाएं से 22वां नंबर आपको काउंट करना है। तो देखो बाएं से 22वां कहाँ आता है आपका, एन तक देखा जाए तो 13 अक्षर आ जाएंगे एन तक, ठीक है। और ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 पे क्या आ रहा है अपना ई आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ये आपका बाया रहेगा लेफ्ट वाला और ये रहेगा अपना दाया यानी कि राइट वाला। तो आपको क्या करना है बाएं से काउंट करना है। तो बाएं से 13वें अक्षर तक तो एन आ जाएगा, उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22वें नंबर पे क्या आ जाएगा अपना ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक। बाया बोला है और फिर दाया बोला है, तो बाया और दाया दोनों को ऐड कर देंगे। 17 और 5 कितना हो जाएगा 22। 22 काउंट करेंगे अपन बाएं से, तो बाएं से जेड से स्टार्ट करोगे तो एन तक आपके 13 अक्षर हो जाएंगे। उसके बाद आपको बाकी के अक्षर काउंट करना है, यानी कि एम एल ए के इनको काउंट करना। तो 14 15 16 17 18 ऐसा करके आपका जो 22 नंबर आएगा वो कहाँ पे जाएगा ई तक जाएगा। तो ई इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन दाएं से तीसरे अक्षर के बाई और 18वां होगा, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं अपन, पिछले क्वेश्चन की तरह ही लिखा क्वेश्चन है अपना। तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे। क्या दिया हुआ है आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया अपन ने। उसके बाद बोल रहा है कि दाएं से कौन सा है, दाएं से तीसरे अक्षर के बाई ओर। दाया बोला है फिर बाया बोला है, दाएं से बोला है तीसरा और बाएं से कितना बोला है बाई ओर से 18वां अक्षर। दाएं से तीसरे अक्षर के बाई ओर 18वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। तो दाया और बाया आ गया तो प्लस करेंगे, 18 और 3 कितना हो जाएगा अपना 21। और 21वें नंबर पे अपना कहाँ से काउंट करना है अपने को, स्टार्टिंग बोला है दाएं से, तो दाएं से इसको काउंट कर लेंगे। दाया कहाँ है अपना, ये अपना बाया रहेगा यानी कि लेफ्ट, और ये रहेगा अपना दाया यानी कि राइट। काउंट कहाँ से करना है दाएं से करना है, तो दाएं से 21वां वर्ड काउंट कर लो, या फिर चाहो तो बाएं से काउंट करना है तो 27 - 21 कर लो, कितना आ जाएगा 6। तो बाएं से आप 6 काउंट कर लो या फिर दाएं से 21 काउंट कर लो, एक ही बात है। बाएं से अपन 21 काउंट करेंगे, तो बाएं से अगर आप एम तक जाते हो तो 13 वर्ड तो यहाँ हो गए। अब इसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पे क्या आ रहा है अपना यू आ रहा है, ठीक। और अगर अपन लेफ्ट से 6 काउंट करें तो लेफ्ट से देखो, लेफ्ट आपका ये दिया हुआ है बाया, यहाँ से काउंट करो 6 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या आ रहा है अपना यू आ रहा है। तो यहाँ से भी अपना आंसर क्या आ गया यू। अब देखो ऑप्शन में आपको यू दिया हुआ है, क्या यू किसी में भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्या बोला था क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया अपन ने। अब बोला है कि दाएं से तीसरे अक्षर के बाई और 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से बोला है तीसरा और बाएं से बोला है 18वां। तो पहले क्या बोला है दाया और फिर क्या बोला है बाया, तो दाया और बाया बोला है दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 18 और 3 आपका कितना हो जाएगा 18 और 3 हो जाएगा 21। अब 21 आपको काउंट करना है, पर कहाँ से करना है, क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग की हुई दाया, तो दाएं से इसको काउंट करना है। दाया यानी कि ए से स्टार्ट करना है, ए से लेके अगर एन तक जाते हैं अपन तो 13 वर्ड आपको मिल चुके हैं। उसके बाद एन ओ पी क्यू ये स्टार्ट कर देंगे, और ये क्या रहेंगे 14 15 16 वाले वर्ड रहेंगे अपने। तो 18 13 के बाद क्या हो जाएगा अपना एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे और यू 21 पे आ जाएगा अपना, ठीक है। तो 21वें नंबर पे क्या आएगा अपना आंसर यू, और यू का आंसर इसमें अब दिया नहीं है तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये रहेगा अपना आंसर। तो हमारे आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, और ये अपना वर्णमाला का टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अभी जो वर्णमाला हमने स्टार्ट किया है चैप्टर, इसका ओनली अभी टाइप फर्स्ट किया है अपन ने आज के वीडियो में।
अभी आपको टाइप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पाँचों टाइप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपना ओनली एक टाइप का क्वेश्चन था। ऐसे अपना टोटल मिला के 4 से 5 टाइप बनते हैं और पाँचों टाइप को अपन कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने ओनली फर्स्ट टाइप को कवर किया है। बाकी जो आने वाले वीडियो है उनमें हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ टाइप को भी कवर करेंगे और इस तरह से अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ में। और हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में भी आए होंगे सारे क्वेश्चन। इसके अलावा आपके पास भी अगर रीजनिंग की बुक है, कहीं से आपको क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग के, वर्णमाला के, तो आप भी उन्हें सोल्व करने का ट्राई कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे आप क्वेश्चन को पूछिए तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे जो भी आपके करंट अफेयर्स आते हैं डेली, वहाँ वो पोस्ट किए जाते हैं। डेली में आपको करंट अफेयर की जो PDF होती है या फिर जो लिखे होते हैं वो कंटेंट, वो सारा आपका वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको डेली बेसिस पे। तो आपका करंट अफेयर या जीके का पोर्शन वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ डाउट है आपको या फिर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मैथ्स का और रीजनिंग का, तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा उस क्वेश्चंस का। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।